नमस्कार प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म के प्रमुख त्योहार पर यानी होली पर लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन की रात आने वाली है और इस दिन भारी चंद्र ग्रहण बन रहा है जिससे कई देशों में उथल पुथल हो सकती है। दोस्तों, साल के पहले चंद्र ग्रहण में लोगों के मन में समय को लेकर बहुत सारी दुविधा है। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि भारत में यह ग्रहण कब लगेगा। यह ग्रहण सुबह लगेगा या फिर रात के समय में? क्योंकि यह एक चंद्र ग्रहण है तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि चंद्र ग्रहण रात में लगता है, वहीं पर कुछ लोग इस ग्रहण का समय सुबह में बता रहे हैं, तो इस वजह से लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं आ रही है। तो आखिर ग्रहण का सही समय क्या है? सूतक काल कब से कब तक रहेगा ग्रहण? ये कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि इस ग्रहण को बहुत ही ज्यादा खास बना रही है? और कहा जा रहा है कि इस तरह का ग्रहण लगभग 172 सालों के बाद लग रहा है। तो इन सभी विशेषताएं के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ग्रहण के बारे में विस्तार से हम लोग जाएंगे। ये भी जाएंगे कि अगर ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो होली खेलनी है या नहीं, होलिका दहन कब किया जाएगा और होली कैसे मनानी है, कैसे पूजा करनी है। अगर आप गर्भवती महिला है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य में भी बताया गया है कि सूतक लगने ना लगने से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि चंद्र देवता तो एक ही कहे गए हैं, वो कष्ट में होते हैं। हमारे भगवान कष्ट में होते हैं तो हमको कुछ सावधानियां तो रखनी ही होंगी। साल का पहला ग्रहण है और होली के दिन लग रहा है। नवविवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो और फिर कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए निवेदन है अंत तक वीडियो देखिए। लेकिन ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखा करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। भोलेनाथ का नाम लेने से ही सारे संकट क्षण भर में कट जाए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? इससे पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है और इसे अशुभ क्यों माना जाता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों महत्व है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के एक सीध में आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंधेरे हिस्सा में आ जाता है, जिसे अमरा कहा जाता है। जब चंद्रमा अमरा के अंदर होता है तब वह लाल नारंगी नजर आता है। इस घटना को ब्लड मून भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सिनाप्ती होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी होली 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, चंद्र साल 2025 में होली कब है, जिस दौरान जो 13 या 14 मार्च है होलिका दहन का शुभ समय, होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार दिन का इंतजार बेसब्री से होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान जरूर मिलेगा। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। ग्रहण के चमत्कारी उपाय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। तो होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए? शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ना ही भोजन खाना चाहिए। आइए जानते हैं इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, भद्रकाल का समय और होलिका पूजन विधि के बारे में। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025 नहीं होता है। साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। सूर्य ग्रहण के दौरान पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23।
दोस्तों होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 अपने ऊपर लेते हैं। इस समय न करें। होलिका दहन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रामी नहीं करना चाहिए। कष्ट लेते हैं तो होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा 13 मार्च प्रातः काल 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। जन्म में सांप बन जाते हैं। ऐसे में होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। फिर इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का होगा। होलिका दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और होलिका रहने वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका और प्रहलाद का पूजन करें। पर जो उसमें से सबसे पहले होलिका में रोली वो हमारी आंखों में आ जाते हैं। गुड़, हल्दी, बताशी, गुलाल, नारियल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें। भगवान नरसिंहा की भी पूजा करें पड़ता है और अंत में होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटते जाए। दोष तथा जीवन पर परिक्रमा पूरी होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। ना ही देखा जाए तो ज्यादा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ ले। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी ना लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं, जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रखते। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। और ऐसा हम भी करते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में, खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियां को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आमसी हो गई है। काफी लोग इस भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं। अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि चंद्र ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतारकर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरुग्रह बलवान बनता है।
दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान है, इस उपाय को अवश्य ही करिए। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करते हैं तो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर गंगा नदी नहीं है तो जो ग्रहण से पहले नहाने की परंपरा है और ग्रहण के बाद नहाने की परंपरा है। हमारे शास्त्रों में तो एक काम करना ग्रहण के बाद या फिर ग्रहण के पहले नहाने तो 2 से 4 बूंद गंगाजल की आपको डाल देना है। इसके बाद आप जो है नहा सकते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला रखें इन बातों का ध्यान, जैसे कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण को ना देखें। ग्रहण के दौरान अपने पास दुर्वा घास जरूर रखें। दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, चाहे आप भी हो, गर्भवती हो या ना हो, कोई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भाई वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने पास में दुर्वा जरूर रखना। ऐसा माना जाता है दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है और इस दौरान सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जैसे जो भी काम कहे गए हैं, काम को नहीं करना चाहिए और शांति से काम ले। किसी भी प्रकार का मानसिक फिर शारीरिक तनाव आपको नहीं करना है। ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें, क्योंकि ग्रहण के समय में यात्रा करने से दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह काल का योग कहा जाता है। तो ग्रहण के समय यात्रा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने का खतरा रहता है। या फिर ग्रहण के समय में आप यात्रा कर रहे हैं तो जो भी आपके इष्ट देव महाराज है उनका ध्यान करें। तत्काल के दौरान घर पर ही रहे, घर से बाहर नहीं निकलना है और कोशिश करें ग्रहण की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश ना करें, अर्थात आप जो है ग्रहण के पहले आप जो है अपने घर में घुस जाइए, घर से बाहर मत निकलें, क्योंकि ग्रहण की रोशनी आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके शरीर को निरोग बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण कब कब लग रहा है और कहां दिखाई देगा और क्या भारत में दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा तो क्या सूतक काल मान्य होगा। सूतक मान्य नहीं होगा तो क्या गर्भवती स्त्रियों को सावधानियां रखनी चाहिए। सारी बातें आज की वीडियो में जाएंगे, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हाँ, पास वाले बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। इस बार चंद्र ग्रहण जो कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्षी की पूर्णिमा तिथि के दिन लगने जा रहा है, जो कि 13 मार्च और 14 मार्च को लगने वाला है। यह ग्रहण रेड मून होगा। नासा के वेबसाइट के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण का नजारा 13 मार्च की रात व 14 मार्च की सुबह देखा जा सकेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार सिंह राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। 14 मार्च को जब होली का त्योहार भी होगा, इस दिन भारत में चंद्र ग्रहण का समय होगा। सुबह 9:27 पर भारतीय समय के अनुसार उपछाया ग्रहण प्रारंभ होगा और लगभग 10:41 पर शुरू होगा। पूर्ण ग्रहण प्रातःकाल सुबह 11:56 पर होगा। चंद्र ग्रहण अपने अधिकतम पर दोपहर 12:28 पर पहुंचेगा और दोपहर 1:01 पर पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा और दोपहर 2:17 पर आंशिक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस दौरान चंद्रमा लाल या सूर्य भूरे रंग का दिखाई देगा, जो एक अद्भुत दृश्य प्रभाव पैदा करेगा। यह ग्रहण पूरे अमेरिका और पश्चिम यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा, जिससे यह आकाश को देखने वालों के लिए एक रोमांचक घटना बन जाएगी। 14 मार्च 2025 को होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। दृश्यता विवरण के अनुसार ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में देखा जा सकेगा। इस घटना के दौरान चंद्रमा न्यूजीलैंड और पूर्वी एशिया में उदय होगा, जबकि यह पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में अस्त होगा। इसलिए भारत में खगोलीय घटना को नहीं देख पाएंगे। यह 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा।
इस कारण से भारत में इसका कोई भी धार्मिक प्रभाव भी मान्य नहीं होगा और न ही इसका कोई सुतत्काल प्रभावी होगा। तो भारत में सभी प्रकार के देव और पितृ कार्य किए जा सकेंगे और होली का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान 12 में से कुल ऐसी 6 राशियां हैं जिनके ऊपर इसका खास प्रभाव पड़ेगा और यह 12 राशि वाले क्या क्या उपाय कर सकेंगे, सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बिल्कुल ही विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो को अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले निवेदन है, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ज्योतिष गणना के अनुसार 14 मार्च को ग्रहण के समय चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होंगे। कन्या राशि में उस समय पहले से ही केतु के रहने से दोनों ग्रहों की युति होगी। यह योग कुछ राशियों के लिए लाख तो कुछ के लिए मुश्किल समय ला सकती है। आइए जानते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण का और किन राशियों को होली 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। के कारण मिथुन राशि साल 2025 में होली कब है का सामना करना पड़ सकता है। 13 या 14 मार्च उन्हें जीवन में सुख होलिका दहन का शुभ समय होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार और कला हो सकती है। होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान राशि के जातक को इस समय हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। परेशानियों में घिर जाने पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। किसी तरह के निवेश से होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। उपाय चंद्र ग्रहण शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बात और विचार से बचें। आइए जानते हैं इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रकाल का समय और होलिका पूजन विधि के बारे में। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025 बरतने की जरूरत है। साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23 है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 नहीं होगा। इस समय न करें होलिका दहन। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। हर दिन भगवान होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। चंद्र ग्रहण के पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा 13 मार्च प्रातः काल 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। अधिक मेहनत करने की जरूरत ऐसे में होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा हो सकती है। इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का होगा या उसमें देरी। होलिका दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और होलिका रहने वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका और प्रहलाद का पूजन करें। हर दिन हनुमान सबसे पहले होलिका में रोली और हनुमान जी को फूल गुड़ लगाएं। हल्दी, बताशी, गुलाल, नारियल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें। कन्या राशि फाल्गुन भगवान नरसिंह की भी पूजा करें। 12:56 अंत में होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटते जाए। इसके लिए होली परिक्रमा पूरी होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। आवश्यकता है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। रखें भगवान विष्णु के नाम का मंत्र जप करें। होली 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और ना ही किसी से बात करें। साल 2025 में होली कब है। कंट्रोल रखें। 13 या 14 मार्च ना रखें। होलिका दहन का शुभ समय होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार किसी को उधार ना दे। होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान में। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। राशि वालों पर चंद्र ग्रहण पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। प्रभाव बढ़ाने वाला होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन